इसे बनाने के लिए आपको अभी 10 रुपये लग जाएंगे। अगर इसे आप कंट्रोल करके लेबर को जो पैसे दे रहे हैं, एक्सपेंसेस को थोड़ा कंट्रोल करके आप इसे अगर 8 रुपये बना सकते हैं तो इसे बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल, जिससे कि आप अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करके रखते हैं, एक बजट में प्रिपेयर करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं ओमकार पांडे और मैं आज पढ़ाने वाला हूँ आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग, स्कोप, नेचर, और क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, सब पढ़ाने वाला हूँ। जितने भी बेसिक्स है हम आज इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। अगर आपको इस वीडियो की और इस नोट्स की आप ज़रूरत है तो आप नीचे दिए गए लिंक पे जाके, एक टेलीग्राम चैनल में लिंक दिया है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो ये वीडियो पे लास्ट तक जरूर बने रहना। ये वीडियो थोड़ा सा ही लंबा होने वाला है, शायद अगर हो गया तो प्लीज़ बने रहना। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है या लगेगा तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा देना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम शुरू करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने से पहले हमें जानना होगा कॉस्टिंग, मतलब कॉस्ट होता क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग होता क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग पढ़ते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? इट इज ए टेक्निक फॉर असेटिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट और सर्विस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या है? इट इज ए टेक्निक, वर्ड वाइज वर्ड पढ़ते हैं। इट इज ए टेक्निक, ये एक टेक्निक है जो कि असेटिंग करता है, निकालता है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज। जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज की ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं, उसे प्रोड्यूस करने के लिए कितना खर्चा लगता है वो निकालता है। ये कहाँ निकालता है? एक बिजनेस में और एक ऑर्गेनाइजेशन में। ये तो जानने वाली बात है। तो हम यहाँ पे देखें कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है। एक प्रोसेस होता है जिसमें हम निकालते हैं कॉस्ट, एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए कितना खर्चा हो रहा है उसे निकालते हैं हम कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो कॉस्ट क्या है और कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है, ओके, एक प्रोसेस है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कितना कॉस्ट लगा हमें। पर कॉस्ट क्या है? जो कॉस्ट लगा, मतलब जो हम प्रोडक्शन के लिए खर्चे किए तो अमाउंट एक पे करेंगे, जो पे करेंगे उसे बोलते हैं हम कॉस्ट। जितना अमाउंट पे किया गया है उसे बोलते हैं हम कॉस्ट। तो क्या है? द अमाउंट व्हिच स्पेंड फॉर एनी प्रोडक्ट और सर्विस इज कॉल्ड कॉस्ट। ओके, जो अमाउंट हम पे करने वाले हैं एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए और एक प्रोडक्ट के लिए, उसे बोलते हैं हम कॉस्ट। तो ये हम उसके मीनिंग का पढ़ लिए। अभी हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव। वो ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको निकालने की मान्यता क्या है, क्यों निकाले हम, ये क्या हेल्प करता है, इसका मोटिव क्या है, वो पढ़ लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में पहले आता है क्या? असेटमेंट ऑफ कॉस्ट। ये अभी हम यहाँ पे पढ़े। इट इज ए टेक्निक फॉर असेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसका मेन मोटिव ही है कॉस्ट प्रोड्यूस करने का। क्या प्रोडक्शन के लिए जितना कॉस्ट लगता है वो निकालना ही इसका पहला मोटिव है। ये सबसे इंपॉर्टेंट मोटिव है, असेटमेंट ऑफ कॉस्ट। ओके, सेकंड में क्या आता है? कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल क्या है? ओके, अगर आपको एक प्रोडक्ट बनाने के लिए 10 रुपये अभी लग रहा है, सॉरी, अगर आपको एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, अगर आप एक बिस्कुट बना रहे हैं, ये ओके, इसे बनाने के लिए आपको अभी 10 रुपये लग रहे हैं। अगर इसे आप कंट्रोल करके लेबर को जो पैसे दे रहे हैं, एक्सपेंसेस को थोड़ा कंट्रोल करके आप इसे अगर 8 रुपये बना सकते हैं तो इसे बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल, जिससे कि आप अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करके रखते हैं, एक बजट में प्रिपेयर करते हैं एक प्रोडक्ट को, तो इसे बोलते हैं हम कॉस्ट कंट्रोल। जिससे क्या होता है? पर प्रोडक्ट का प्राइस डाउन हो जाता है, जिससे कि हमें मैक्सिमम रिटर्न मिल सकता है। ओके, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल से पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे हैं कॉस्ट के रिलेटेड। तो अभी हम इसे छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्या आता है? गाइडलाइंस फॉर मैनेजमेंट। गाइडलाइंस फॉर मैनेजमेंट क्या हुआ? अब एक मैनेजमेंट को कैसे पता चलेगा कि ये 10 रुपये में बन रहा है, अभी हम इसे 8 रुपये में बना सकते हैं, इसे ये कैसे जानेंगे? अगर वो कॉस्टिंग प्रिपेयर करेंगे तो उसमें उनको पता चलेगा कि नहीं, हम ये 2 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं, अगर इसको हम कंट्रोल कर लिए तो हमें ये 8 रुपये में मिल सकता है। ओके, इसे हम 8 रुपये में बना सकते हैं। तो इसीलिए हमें कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये क्या हेल्प करता है? कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है? गाइडलाइंस फॉर मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट को हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग करने में। आप कॉस्ट कंट्रोल करो, आपको 2 रुपये की बेनिफिट मिलेगी, 2 रुपये की बचत होगी। ये कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को बताता है। तो मैनेजमेंट वो देख के डिसीजन टेकिंग करता है 2 रुपये बचाने के लिए, जिससे कि वो जो 10 रुपये में बना रहा था प्रोडक्ट वो उसे 8 रुपये में बना सकता है।
ओके, तो अभी हम ये पढ़ लिए ऑब्जेक्टिव, मीनिंग पढ़ लिए, तो अभी हम पढ़ेंगे उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो अभी पढ़ते हैं हम एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या क्या है? तो एडवांटेजेस क्या होता है, क्या क्या फायदा दे रहा है हमें वो। तो एडवांटेजेस में क्या होता है, पहले क्या है, मैनेजरियल प्लानिंग। पहली पॉइंट है मैनेजरियल प्लानिंग। मैनेजरियल प्लानिंग क्या है? मैनेजरियल प्लानिंग ये है कि वो मैनेजर को एक सजेस्ट करता है, उसे हेल्प करता है प्लानिंग करने के लिए, प्रोडक्शन के लिए उसे हेल्प करता है। प्रोडक्शन करने के लिए जो प्लान करना पड़ता है उससे वो हेल्प करता है कि आप 2 रुपये यहाँ लगाओगे, अगर आपको 10 रुपये की प्रोडक्ट बनानी है, ओके, आपको बनानी है 10 रुपये की प्रोडक्ट, ओके, तो आपको वहाँ से क्या चाहिए, 2 रुपये की प्रॉफिट चाहिए, तो आपको बनाना पड़ेगा क्या, 8 रुपये में। तो 8 रुपये में बनाना है, तो आप क्या क्या करके, कैसे कॉस्ट को कंट्रोल करके आप 8 रुपये में वो प्रोडक्ट बना सकते हैं, और अच्छी वाली प्रोडक्ट बनानी है जिससे कि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा खरीद सकते हैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगी। तो यही है प्लानिंग, ओके, इससे हेल्प करता है कॉस्टिंग। फिर क्या आता है, कोऑर्डिनेटिंग। तो कोऑर्डिनेटिंग क्या होता है, अभी प्रोडक्शन में क्या होता है, जब अगर प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो गया और सेल्स होने तक जितने भी प्रोसेस आ गए, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया, लेबर वर्कर रह गया, जितने भी रॉ मटेरियल खरीद के लाए, वो भी तो पार्ट है ना एक प्रोडक्शन के लिए। तो जितने भी रहेंगे ना, वो सबको कोऑर्डिनेट करता है कॉस्टिंग। सबका प्राइस अलग अलग रहता है। अब आप अगर 10 रुपये का प्रोडक्ट बना रहे हैं, आपको 8 रुपये में बनाना है, तो 8 रुपये में आपको 2 रुपये की रॉ मटेरियल लगा, 1 रुपये की क्या लगा, मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगा, मशीनरीज वगैरह, लेबर वगैरह सब कॉस्ट होगी 1 रुपये लगा। फिर आपको क्या लगा, उसमें 3 रुपये की मार्केटिंग लगा, एडवर्टाइजमेंट वगैरह बनाए, मार्केटिंग बनाए, तो आपको टोटल कॉस्ट क्या होगा, 3 के 6 रुपये, ओके। फिर क्या होगा, ऑफिस वर्कर है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आपको मशीन चलाना है तो इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए, ऑफिस में जो वर्कर वगैरह है उनकी सैलरी देना है, तो सबको मिला के आप वो मिल गया उसमें 2 रुपये। तो आपका प्रोडक्ट का प्राइस हो गया 8 रुपये में, आपका प्रोडक्ट रेडी, ओके। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, कॉस्टिंग का प्रोसेस है पूरा, वो उसको कोऑर्डिनेट करता है, कनेक्ट करता है, सबका डाटा एक साथ जुटाता है, ओके। फिर आते हैं कॉस्ट कंट्रोल। अभी पढ़े थे हम कॉस्ट कंट्रोल क्या है, वो एक प्रोडक्ट का कॉस्ट को प्राइस को डाउन करता है, रिड्यूस करता है, जिससे कि कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सकता है। फिर आता है क्या, फॉर्मुलेटिव प्राइस। पहले एक डेफिनेशन में पढ़े थे क्या हम, एसेटेनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम पूरी प्रोडक्शन की कॉस्ट निकाल देंगे तो हम एक प्रोडक्ट की भी प्राइस निकाल पाएंगे, ठीक है। हम बनाए 25 प्रोडक्ट, ठीक है, हम टोटल 25 की बिस्कुट, 25 पैकेट बिस्कुट बने, जिसके लिए हमें खर्चा क्या लगा, 100 रुपये, ओके। तो आपको एक प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना लगेगा, 100 डिवाइडेड बाई 25, 4 रुपीज़। एक प्रोडक्ट के लिए कितना लगा हमें, 4 रुपीज़ लगा। तो वो किससे पता चलेगा हमें, कॉस्टिंग से। वो एक प्रोडक्ट की प्राइस फॉर्मुलेट करता है, उसमें प्रॉफिट लगाता है, कॉस्ट को कंट्रोल करता है प्रोडक्शन के टाइम, सब में वो पूरा एक एग्जैक्ट प्राइस देता है, जिससे कि आप सेल कर सकते हैं एक परफेक्ट प्राइस में। इंसेंटिव टू एम्प्लॉय, ये क्या हुआ, एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट हो गया। अगर एम्प्लॉय खुश तो कंपनी खुश, समझे। अगर आपके लेबर अगर खुश नहीं है, वो आपके लिए काम करने के लिए रेडी नहीं है, तो आपका प्रोडक्शन ही रुक जाएगा। अगर आपका प्रोडक्शन रुक गया तो कंपनी चलेगा कैसे, तो उनको भी खुश रखना है, तो वो कैसे खुश रखेंगे, वो कैसे खुश रहेंगे, उनको इंसेंटिव दो, बोनस दो, उनके जो वेजेस वगैरह दे रहे हो, उनके जो फीस दे रहे हो, उनके जो सैलरी दे रहे हो, उसको बढ़ाओ। तो वो कैसे बढ़ेगा, अगर आपका सेल्स बढ़ेगा, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, तभी तो आपका बढ़ेगा। तो आपका अगर सेल्स भी बढ़ गया, आपका प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज हो रहा है। अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं बना रहे तो आपको पता कैसे चलाएगा कि हमें प्रॉफिट हो रहा है। पिछले साल हमें 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, इस साल हमें 20 रुपये का या 30 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग बनाने से वो पता चलेगा कि आपको कितने रुपए की प्रॉफिट हुआ, कितने % से आपकी कंपनी ग्रोथ हो रही है। अगर जितने मतलब ग्रोथ हो रही है तो वो क्या करेगा, ओनर उसमें से छोटा सा अमाउंट निकाल के दे देगा एम्प्लॉय को, ओके। ये तो हो गया हमारा पूरा एडवांटेजेस का। फिर आ गया क्या, डिसएडवांटेजेस में पूरा इसकी पूरा काली करतूत लिखा गया है, पूरा सारा ये इतना यहाँ पे पूरा अच्छा है, यहाँ पे पूरा गंदा। तो यही हम पढ़ने वाले हैं, इसकी क्या क्या बुराई है। हर इंसान के पीछे एक अच्छाई और एक बुराई रहती है। वो कार्टून मूवी में देखते होंगे, एक व्हाइट फॉक्स रहता है और ब्लैक फॉक्स रहता है। व्हाइट फॉक्स अच्छा होता है, ब्लैक फॉक्स बुरा होता है। तो वैसे ये हो गया इसका व्हाइट फॉक्स। अभी हम देखेंगे इसका ब्लैक फॉक्स, ओके। तो डिसएडवांटेजेस में क्या आता है, पहले आता है
ओनली हिस्टोरिकल डाटा अवेलेबल। ओके, क्या हुआ इसका मतलब, हमारे पास सिर्फ हिस्टोरिकल डाटा रहता है। मतलब हम अगर इस महीने की कॉस्टिंग प्रिपेयर की, अगले महीने में हम फ्यूचर के लिए प्लानिंग करेंगे, पर हमें हमारे पास्ट का जितना खर्चा हुआ है वो हमारे पास है, उसको लेके हम फ्यूचर के लिए प्रेडिक्ट करेंगे कि कितना प्राइस हो सकता है, कितने ग्रोथ हो सकता है, क्या प्लानिंग करना पड़ेगा हमें, वो होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा अनसर्टेनिटी रहता है कि हमारा प्लानिंग विन करेगा या नहीं, तो वहाँ पे हमें थोड़ा कंफ्यूजन लगता है। वो एक है इसका डिसएडवांटेज। फिर क्या आता है, द कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर इज नॉट सेम इन द सक्सीडिंग ईयर, हेंस कॉस्ट डाटा आर नॉट यूजफुल। इसका मतलब क्या है, अच्छे से समझना। द कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर की कॉस्ट जितना लगा है हमें प्रोडक्शन के लिए इज नॉट सेम इन द सक्सीडिंग ईयर, मतलब पिछले साल में जितना हमें कॉस्ट लगा था प्रोडक्शन के लिए, हमें इस साल भी वही प्राइस में मिलेगा बोल के कोई गारंटी नहीं है। अगर पिछले साल हमें मैदा 10 रुपये में, मतलब 2 रुपये में मिल रहा था, इस साल हमें वो 3 रुपये में मिलेगा, तो हमारा क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का भी प्राइस बढ़ जाएगा। बिस्कुट जो बनाएंगे हम, उसका भी प्राइस बढ़ेगा। तो हम आ जाते हैं थर्ड पॉइंट में क्या है, द कॉस्ट इज ascertained ऑन द बेसिस ऑफ फुल यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी। इफ कैपेसिटी इज पार्टली यूटिलाइज्ड द कॉस्ट मे नॉट बी ट्रू। ओके, अगर आपके बिजनेस में और आपके जो फैक्ट्री है वहाँ पे आपको 3 मशीनरी अवेलेबल है और आपके पास 50 लेबर है, ओके, तो वहाँ पे क्या होगा, अगर आपके वो 30 लेबर काम कर रहे हैं, बाकी जो 20 लेबर है वो आपको चुना लगा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, आप वो 20 लेबर को वेजेस दे रहे हो पर आपको पता नहीं चल रहा है, वो आपको चुना लगा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका लॉस होगा, प्रोडक्शन में भी कमी होगी। जितना आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते थे उतना आप प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पे आपको लॉस हो जाएगा, कॉस्ट ज़्यादा लग जाएगा, कम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे। तो वहाँ पे क्या होगा, ये जो कॉस्टिंग में आपको डाटा मिला होगा, जिससे आप प्लानिंग करे होंगे कि नहीं मुझे 100 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, जिसके लिए मुझे चाहिए, मतलब जिसके लिए आपको 4 रुपये खर्च करना पड़ रहा है एक प्रोडक्ट के लिए। अगर वो 100 प्रोडक्ट नहीं प्रोड्यूस ना हो गया, वो 60 प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो गया, तो आपका जो 4 रुपये में एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा था उसका भी प्राइस बढ़ जाएगा। ओके, तो वो इसका एक डिसएडवांटेज है। पर इसका एडवांटेज भी एक और है कि ये आपको सोल्यूशन भी दे देता है कि वो आपको कैसे वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। जो आपको लॉस आने वाला है, मतलब अगर 20 लेबर आपके लिए काम नहीं करे, वो उसका सोल्यूशन भी आपको दे सकता है, जिससे कि आप मैनेजर जो है वो 20 लेबर को निकाल के फेंक देता है और जो 20 लेबर को लाके कंपनी में रखता है, जो कि आपके लिए एफिशिएंटली वर्क करते हैं, जिससे कि आपका जो प्रोडक्शन 100 हो रहा था वो आपको 120 भी हो सकता है व 110 भी हो सकता है। ओके, तो ये था हमारा एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना। अगर ये सारी आपको नोट्स चाहिए तो नीचे देखिए टेलीग्राम लिंक में जाना और वहाँ पे ज्वाइन हो जाओ, और वहाँ पे जाने से क्या होगा कि आपको ये पूरा नोट्स मिलेगा और उसके साथ प्रीवियस क्वेश्चन भी मिलेगा और मॉक टेस्ट के लिए भी क्वेश्चन मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट क्या होता है और मेथड ऑफ कॉस्टिंग क्या क्या है, हम सारे पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए हम जानते हैं। ये वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार जरूर करना। तो चलिए चलते हैं।